देखिए, रिसेंटली एक 114 रफ़ाल जेट्स का जो एक्विज़िशन है उसका अप्रूवल मिली है। और बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि जब रफ़ाल जेट्स के लिए इतने पैसे खर्च किए जा सकते हैं, लाइक अराउंड 3.25 लाख करोड़ खर्च किए जा सकते हैं तो हमारा जो तेजस का प्रोग्राम है, उसके बाद जो इंजन का प्रोग्राम है या फिर एमका का जो प्रोग्राम है, उसका क्या? ठीक है, क्योंकि जब इंडियन गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्ट्री इन इम्पोर्टेड जेट्स के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा कर सकती है, तो हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम्स के ऊपर खर्चा क्यों नहीं करती? देखिए, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको भी मालूम है कि हम लोग कैपेबल नहीं हैं। ये सुनने में आप लोगों को बहुत ही बेकार लग रहा होगा कि क्यों? लेकिन रियलिटी यही है कि हम लोग इंडिजिनस चीज़ें नहीं बना सकते, हम लोग कैपेबल नहीं है, ठीक है। अब कैपेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि यार हम लोग के पास दिमाग नहीं है या फिर हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग कैपेबल नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंट होने से ही आप लोग सब कुछ कर दोगे, ऐसा नहीं है। हम लोग का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा फेल्ड है कि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। इनके लिए क्या होता है कि देखिए, हम लोग कभी भी चीज़ों को लीड नहीं कर सकते, ठीक है? आप लोग एग्ज़ाम्पल दोगे कि गूगल में भाई सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडेला है, भाई ये लोग सभी एम्प्लॉइज़ हैं। इनको प्रमोशन करके सीईओ बनाया गया और मैक्सिमम फर्म्स में ऐसा ही होता है। क्योंकि हम लोग इंडियंस लोग जो हैं, क्योंकि ये सब आप सुन लीजिए, ये सभी एमका एवरीथिंग के साथ लिंक्ड है। हम लोग जो इंडियंस है, ये लोग खुद के इनफैक्ट अदानी अगर आगे बढ़ रहा है, अंबानी अगर आगे बढ़ रहा है, तो उनको गाली देते हैं कि भाई ये लोग पैसा लूट रहे हैं। जबकि ये लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। भाई, तुमसे तो 1 रुपया भी नहीं मांग रहे अपना बिजनेस करने के लिए। तो चीज़ें वहीं पे हर कोर में चीज़ है, ठीक है। देखिए, बात यही कि एम का हो, तेजस हो, इंडिजिनस जेट इंजन हो, ये सब कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। और इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक जिगरे की ज़रूरत है कि हाँ, इसको बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों के लड़ने से या फिर बेकार चीज़ें सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। एम का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। हम लोग कभी भी फाइटर जेट इंजन नहीं बना सकते। क्योंकि इसके लिए परसिवरेंस की ज़रूरत है कि हाँ, हमको डेवलप करना ही है। आप लोग इंडिजिनस प्रोग्राम्स को हमेशा प्लान बी में रखोगे और इम्पोर्टेड प्रोग्राम्स को प्लान ए में रखोगे, तो कभी भी प्लान बी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि जो प्लान बी में हमेशा रहता है वो कभी भी मतलब वर्कआउट नहीं करता है, क्योंकि वो प्लान बी है भाई। अगर आप लोग ऐसा होता कि क्योंकि देखिए, आप लोग चाइना का एग्जांपल लेते हो कि यार इन लोगों ने भी लाइक साथ ही में सब कुछ स्टार्ट किया और इन लोगों ने इतने सक्सेसफुल प्रोग्राम्स बनाए। चाइना ने अपने इंडिजिनस जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो जेट इंजन हो यहाँ या फिर फाइटर जेट्स हो या फिर कुछ भी हो, उनको हमेशा प्लान ए में रखा। और जो इम्पोर्टेड ऑप्शंस हैं, जब उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, तो उनको हमेशा प्लान बी में रखा। और हम लोगों ने किया ऑपोजिट। हम लोगों ने हमेशा इम्पोर्टेड चीज़ों को प्लान ए में रखा और अपने प्रोग्राम्स को प्लान बी में रखा। क्योंकि हम लोग लाइक नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग के पास दिमाग नहीं है। हम लोग के पास दिमाग है, लेकिन इनको करने के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत है, जो हम लोगों में नहीं है और ना ही हम लोग स्ट्रगल कर सकते हैं चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ें कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होगी। मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा कि एटलीस्ट इंडिया ने इस चीज़ को समझा कि वो लोग हम लोग कैपेबल नहीं है, हमारे जो एंटरप्राइजेस है ये लोग कैपेबल नहीं है बनाने में। तो उन लोगों ने एटलीस्ट जो जेट इंजन का जो प्रोग्राम है, ये फ्रांस के साथ वो लोग बनाना चाहते हैं। सो अपने इनकेपेबिलिटी को समझना भी एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग अकेले नहीं बना सकते चीज़ों को, क्योंकि हम लोग कैपेबल नहीं है भाई। हमारे जो सिस्टम है, जितने भी एंटरप्राइजेस है, पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, ये लोग कैपेबल नहीं है। आप लोग इसरो का एग्जांपल लोगे कि भाई इसरो ने इतना कुछ कर दिया, क्योंकि इसरो भाई ऑटोनोमस काइंड ऑफ है, ठीक है, और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं देता है। एक सैटेलाइट लॉन्च हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसरो बहुत ज़्यादा टाइम दे सकता है इस चीज़ को डेवलप करने में। और अगर एक कुछ फेल हो गया तो उसके लिए कुछ होगा नहीं, लेकिन सिक्योरिटी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर डिफेंस के जो बॉडीज़ हैं, चाहे आपका एचएएल हो गया या फिर डीआरडीओ, उनके ऊपर प्रेशर रहता है भाई कि इन चीज़ों को ऐसा बनाना ही है। तो चीज़ें ऐसे करके नहीं हो सकती कि बहुत जल्द, क्योंकि डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है, देन इसरो जो सब बनाता है या फिर दूसरे एंटरप्राइजेस जो बनाते हैं, तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर है, हाँ। और अपने इंडिजिनस प्रोग्राम्स पे बिलीव करना और इनको सक्सेसफुल बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इन चीज़ों को प्लान ए में रखना पड़ता है।
तो जितने लोग भी सोच रहे हैं कि भाई रफ़ाल के एक्विज़िशन करने से हमारे इंडियन प्रोग्राम्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, भाई हम लोग कभी भी कर ही नहीं सकते। कभी भी नहीं कर सकते। मार्क माय वर्ड्स, सुनने में बेकार लग रहा होगा लेकिन ये रियलिटी है। हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम्स जितने भी कॉम्प्लिकेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो एमका हो गया, तेजस हो गया, हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग की एयरफोर्स ही इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करती, ना ही हमारे और ना करना ही। भाई तुम तेजस एक जेट दे रहे हो, ठीक है, और वो भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इंजन को छोड़ दिया, लेकिन भाई कितने सारे इंटीग्रेशन नहीं हुए। अब थोड़ी ना उस खिलौने को लेकर वो लोग लड़ने चले आएंगे। एटलीस्ट जो प्रॉमिस किया गया है उसको तो कंप्लीट करना होगा ना। तो जब आप ये सब नहीं कर सकते, अब अपना इंडिजिनस इंजन्स नहीं बना सकते, ठीक है, तेजस के लिए, जबकि इतने सारे इंजन्स की ज़रूरत है, तो कुछ भी नहीं बनाया। और यहाँ पर अगर इंडियन एयरफोर्स ये सोच ले कि सब कुछ तेजस और इससे ही चलेगा, तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप लोगों के सप्लाई चेन्स, मतलब जितने भी सप्लाईज है वो इम्पोर्टेड ऑप्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक ही बास्केट में सभी अंडों को रखना सही चीज़ नहीं है ना, क्योंकि इससे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसी वजह से रफ़ाल जेट्स एक्वायर किया गया है, क्योंकि हम लोग इनकेपेबल है अपने खुद के फाइटर जेट इंजन्स बनाने में। सो दिस इज़ द थिंग। तो उतना सोच के कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट तेजस मार्क 2 में भी यूएस का ही इंजन लगेगा, और अगर यूएस कुछ चोट कर देता है, जो कि वो करेगा, तो ये जो फ्रांस के जो जेट्स है ये काम आएँगे। इसी वजह से 114 रफ़ाल जेट्स एक्वायर किए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इनकेपेबल है हमारे सभी सिस्टम्स बनाने में। चाहे वो जेट इंजन हो गया या फिर जितने भी चीज़ें हैं भाई, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सो दिस इज़ द रियलिटी। और जितने भी लोग ये सब सोच रहे हैं कि हाँ, ये रफ़ाल के एक्विजिशन की वजह से अब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, भाई हम लोग की औकात है बनाने की, कि साले मतलब इफेक्ट करेगा इन चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले कैपेबिलिटी बनाना ज़रूरी है, प्लान ए में रखना ज़रूरी है हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम्स को। तो ये रियलिटी है जो हम लोग को समझना है। तो उतना दिमाग का भोसड़ा करने से कुछ नहीं होगा। रियलिटी को एक्सेप्ट करो, वो भी एक चीज़ है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इंडिया ने जो ये फाइटर जेट इंजन के लिए बनाने में, मतलब जो फ्रांस के साथ जो पार्टनरशिप किया है, अपने इनकेपेबिलिटी को एक्सेप्ट किया है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए।